मूवी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो जंगल में वेकेशन बनाने के लिए जा रहे थे। इनके नाम होते हैं एरेन, क्लॉयड और मार्कस। इनमें एरेन और क्लॉयड सगे भाई होते हैं। एरेन की हाल ही में अभी शादी होने वाली है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ लास्ट बैचलर पार्टी करने के लिए आया था। रास्ते में वो लोग एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ पर वो खाना ऑर्डर करते हैं। तभी मार्कस को रेस्टोरेंट में एक लड़की दिखाई देती है जो उसे काफी ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वो उस लड़की को अप्रोच करने के लिए जाता है। हेली उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी हेली का पति वहाँ पर आता है और मार्कस को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो मार्कस को मारने के लिए जाता है, तब मार्कस भी गुस्से में आकर उसे मुक्का मार देता है और हेली मार्कस को मुक्का मार देती है, जिससे मार्कस भी जख्मी हो जाता है। ये देखने के बाद उस रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ पर आता है और इन तीनों को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो जंगल में गाड़ी रोककर वहाँ पर इंटीमेट हो रहे थे। तभी उन्हें गाड़ी से बाहर किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो कपल गाड़ी से बाहर निकलकर वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां पर किसी इंसान का कटा हुआ दिल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कपल काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये दिल किसने फेंका होगा। इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। जब वो वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी उनके पीछे एक लड़का आता है जो कि उस लड़के को बहुत बुरी तरह मार डालता है और लड़की को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। इधर ये तीनों दोस्त भूखे ही आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में वही कपल दिखाई देते हैं जो अपने कार में उसी डेड बॉडी को छुपा रहे होते हैं। उन लड़कों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया होता है और इन्हें वो देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तब वो तीनों दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये लोग कौन होंगे। तब मार्कस उन्हें बताता है कि ये यहाँ पर रहने वाले लोकल होंगे। साथ ही मार्कस उन्हें बोलता है कि हमें उनसे क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ अपना वेकेशन बनाने के लिए जंगल में जाना है। इसके बाद वो लोग अपना फ़ोन चेक करने लगते हैं तो उसमें कोई भी नेटवर्क का नहीं आता। दूसरी तरफ हम हेली को देखते हैं जो अपने पति के साथ घर पर पहुंचती है, जहां पर उसका पति उसे काफ़ी ज़्यादा डांटने लगता है। उसका पति उसे बोलता है कि वो जानबूझकर उस लड़के से बात कर रही थी, लेकिन हेली उसे बोलती है कि मैं उस लड़के को इग्नोर कर रही थी। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और गुस्से में उसका पति वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें इन दोस्तों को दिखाया जाता है जो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं और वहां से पैदल ही आगे सफर तय करने लगते हैं। तभी एरेन देखता है कि उसका भाई वहां पर स्लीपर पहन के आया है। तभी वो उसे अपने शूज देता है और वो बोलता है कि वो इसे पहन ले, जिससे उसके पैर जंगल में सेफ रहेंगे। इसके बाद हमें उस कैनिबल फैमिली का घर दिखाया जाता है जो जंगल में रहा करता था। वहाँ पर एक लड़का होता है जिसने अपने घर में बहुत सारी डॉल्स रखी हुई होती है और वो लड़का पूरा साइक होता है जो अपने चेहरे पर बहुत बुरा मास्क पहनता था। इधर इन तीनों के दो दोस्त पहले ही जंगल में पहुंच गए थे और इन दोनों ने अपने टेंट को लगा लिया था। इन दोनों के नाम होते हैं जॉर्डन और केसी। ये दोनों कपल थे। ये दोनों वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर तीन दोस्त भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये दोनों उनको बोलते हैं कि वो लोग भी अपना टेंट यहीं पर लगा ले। तब मार्कस उन्हें बोलने लगता है कि ये उसकी लास्ट बैचलर ट्रिप है, इसलिए वो इस ट्रिप को काफी अच्छी तरह एंजॉय करना चाहता है। तभी वो अपने बैग से एक वाइन की बोतल निकालता है जो काफी ज्यादा पुरानी थी और साथ ही वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो लोग इस वाइन को रात में पियेंगे और काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। इसके बाद मार्कस वहाँ पर टेंट लगाता है और एरेन अपने दोस्तों को बताता है कि उन्हें यहाँ पर पहुँचने में काफी ज्यादा लेट हो गया है। तभी उसका दोस्त उसे बोलता है कि मार्कस के कारण हम लेट हुए हैं क्योंकि उसकी रेस्टोरेंट में लड़ाई हो गई थी। इधर क्लॉयड जॉर्डन के पास होता है। तब जॉर्डन उससे पूछता है कि उसकी शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है। तब क्लॉयड उसे बताती है कि उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही है और केसी बहुत अच्छा लड़का है जो उसका हमेशा ख्याल रखता है। इधर हेली अपने पिता के घर पर चली जाती है जो वहाँ पर रहता था। वो अपने पिता को बताती है कि मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गई है और वो जंगल में हंटिंग करने जाने वाले हैं। उसका पिता हेली से कहता है कि वहाँ पर जाकर लड़ाई मत करना। दूसरी तरफ हम कैनिबल को देखते हैं जिसने उस लड़की को बहुत बुरी तरह बांध रखा होता है। तभी मास्क पहना हुआ कैनिबल वहाँ पर आता है और एक हथौड़े से उसका मुंह बहुत बुरी तरह तोड़ देता है, जिस कारण से उस लड़की की मौत मौके पर ही हो जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर पांचों दोस्त आपस में बैठते हैं और उस वाइन को पीकर काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। क्लॉयड सबको बताता है कि उन सब की लाइफ में कोई ना कोई लड़की है। केसी की शादी हो गई है और एरेन की शादी होने वाली है और मार्कस तो काफी ज्यादा हैंडसम है जिसे कोई भी लड़की आसानी से मिल जाती है।
लेकिन उसे अभी कोई भी लड़की नहीं मिली है, जिस कारण से वो काफी ज्यादा टेंशन में रहता है। इस बात पर सभी लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि वो टेंशन ना ले, उसे जल्द कोई ना कोई लड़की मिल जाएंगी। इसके बाद सभी लोग अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं। जब सुबह सभी लोगों की नींद खुलती है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो सभी लोग उस बूढ़े आदमी को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो और उसे क्या चाहिए। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। इधर हेली अपने पति के साथ उस जंगल में हंटिंग करने के लिए पहुंच चुकी थी। तब हेली का पति उसे बोलता है कि वो कार के पास ही उसका इंतजार करे और वो जंगल में इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहा है कि उसे डियर कहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद वो जंगल में डियर को ढूंढने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो जंगल में जाता है उसे कोई आवाज लगाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई कैनिबल उसे एक तीर मार देता है, जिस कारण से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो कैनिबल उसके पास आता है और उसका गला काट कर उसे बहुत बुरी तरह मार डालता है। इधर मार्कस और क्लाइड अपने ग्रुप को बताते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक पागल आदमी आया था जो अजीब सी आवाज दे रहा था, मानो कि वो उन्हें मार डालेगा। जिस पर केसी उन्हें बोलता है कि वो चिंता ना करे, वो यहाँ का कोई लोकल इंसान होगा। इधर हेली के पति को गए हुए 1 घंटा हो गया था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया था। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने पति को ढूंढने के लिए जंगल में जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पागल बूढ़ा आदमी शहर में कुछ लेने के लिए आता है। शहर में जाने के बाद वो शेरिफ से मिलता है। तब शेरिफ उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब शेरिफ उसे बोलता है कि तुम शहर के लोगों को परेशान करना बंद करो, तुम्हें जो भी चाहिए यहाँ से ले जाओ, लेकिन शहर के लोगों को परेशान मत करना। इधर हेली जंगल में अपने पति को ढूंढ रही होती है, तभी उसे खून नजर आता है। तभी वो अपने पति की केप देखती है जो खून से लथपथ होती है। ये देखकर हेली काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी वो कैनिबल लड़के वहां पर आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इधर ये पांचों लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग हिल पर ट्रैकिंग के लिए जाएंगे, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद उनके पैर दर्द करने लगते हैं। क्लॉइड और मार्कस वहां पर बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी केसी उन्हें बोलता है कि वो बाहर स्मोक करने के लिए जा रहा है। तभी एरन उसे बोलता है कि वो भी उसके साथ बाहर चलेगा, लेकिन केसी उसे मना कर देता है। जब केसी बाहर जाकर स्मोक करने लगता है तब वो कैनिबल बंदा वहां पर आ जाता है और जैसे ही वो घूमकर देखता है वो कैनिबल उसके सिर में चाकू घुसा देता है, जिससे केसी की मौत मौके पर ही हो जाती है। इसके बाद वो कैनिबल लड़के उसके सिर से निकला हुआ मांस खाने लगते हैं। तभी दूसरे कैनिबल लड़के वहां पर आ जाते हैं और उस मांस के लिए लड़ने लगते हैं। फिर उनके दोस्त उनकी आवाज सुनते हैं तो उन्हें केसी की चिंता होने लगती है, इसलिए वो जल्दी से वहां पर जाकर देखने लगते हैं। तभी एरन सबसे बोलता है कि वो वहां पर केसी को देखने के लिए जा रहा है। जैसे वो वहां पर जाकर देखता है तो वो केसी के ब्रेन को खा रहे थे। ये सब देखकर एरन बहुत ज्यादा डरने लगता है और उसके कारण थोड़ा थोड़ा पीछे होने लगता है। तभी उसके पैर के नीचे कुछ पत्ते आ जाते हैं, जिस कारण से वहां पर आवाज होती है, जिसकी आवाज सुनकर वो कैनिबल सतर्क हो जाते हैं और एरन के पीछे लग जाते हैं। तभी एरन अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। जब वो लोग भाग रहे होते हैं तब कैनिबल जॉर्डन के सीने में एक तीर मार देता है, जिससे जॉर्डन की मौत मौके पर ही हो जाती है और वो तीनों लोग अपने कैंप की तरफ चले जाते हैं। वहां पर जाकर वो सभी लोग अपना अपना सामान पैक करने लगते हैं और वहां से जाने की तैयारी करते हैं। वो लोग वहां से भागने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर दोनों कैनिबल आ जाते हैं। वो दोनों कैनिबल उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी मार्कस आगे आकर उन कैनिबल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कैनिबल उसे पकड़ लेता है और मार्कस किसी तरह उसे कंट्रोल करता है और साथ ही अपने बाकी दोस्तों को वहां से भाग जाने के लिए बोलता है। मार्कस की बात सुनकर वो दोनों दोस्त वहां से भागने लगते हैं और वो दोनों कैनिबल मिलकर मार्कस को बहुत बुरी तरह मार डालते हैं। दूसरी तरफ हेली की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। वो देखती है कि वो किसी केबिन के बेसमेंट में बंद है। दूसरी तरफ हम हेली के पिता को देखते हैं, जिसे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है, इसलिए वो अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाता है और पुलिस वाले को बताता है कि उसकी बेटी और दामाद कुछ घंटे पहले गायब हो गए हैं। वो जंगल में घूमने के लिए गए थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए हैं और ना ही उनका कॉल लग रहा है। शेरिफ उसका अच्छा दोस्त होता है, इसलिए वो दोनों जंगल में जाकर छानबीन करने लगते हैं।
इधर वो कैनिबल बेसमेंट में मार्कस की लाश को लाता है और हेली के सामने ही चीर फाड़ करने लगता है, जिसे देखकर हेली बहुत ज्यादा डर जाती है। इधर एरन और क्लाइड को भागते हुए रात हो जाती है, लेकिन वो अभी तक जंगल से बाहर नहीं निकले थे। एरन क्लाइड को समझाता है और उसे हिम्मत से काम लेने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वहां पर एक कैनिबल आता है जो उसके सिर पर वार करता है, जिस कारण से एरन की मौत भी वहीं पर हो जाती है। इसके बाद वो कैनिबल क्लॉइड को भी किडनैप कर लेते हैं। इधर हेली का पिता शेरिफ को लेकर जंगल में पहुंचता है, तभी उन्हें वहां पर हेली की कार दिखाई देती है, लेकिन उस कार के आसपास कोई भी मौजूद नहीं था, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस कार का मालिक आखिर कहां पर होगा। तभी शेरिफ नोटिस करता है कि उस कार की नंबर प्लेट गायब है, जिसे देखकर शेरिफ समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसके बाद हम कैनिबल के केबिन को देखते हैं, जहाँ पर हेली के साथ क्लॉइड भी मौजूद था। तब क्लॉइड हेली से पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर मौजूद है। तब हेली उसे बताती है कि वो एक स्लॉटर हाउस में मौजूद है और बहुत जल्द वो कैनिबल हमें भी मार कर खा जाएंगे। तब क्लॉइड उसे बोलता है कि वो इतने जल्दी नहीं मरना चाहता। तब हेली उसे बताती है कि मैंने अपने सामने 3 लोगों को मरते हुए देखा है और वो कैनिबल उन्हें बहुत बुरी तरह काट कर कच्चा ही खाने लगते हैं। तभी वो कैनिबल वहाँ पर आ जाते हैं और क्लॉइड को अपने साथ ले जाने लगते हैं। वो उसे अपने डाइनिंग टेबल पर ले जाते हैं और अपना मास्क हटाते हैं। तभी क्लॉइड देखता है कि वो दोनों कैनिबल बहुत बुरी तरह डिफॉर्म है। उनके सामने उनका हेड यानी कि उनकी माँ बैठी हुई थी, जिसकी आवाज पूरी मर्दों की तरह थी। वो उनसे कहती है कि वो दोनों कैनिबल की माँ है और वो अपने दोनों बेटों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और नीचे जो लड़की बैठी है उसे हम ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अपने वंशज को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और क्लॉइड उसके बेटे को बहुत ज्यादा पसंद आया है, इसलिए उसका बेटा क्लॉइड से शादी करेगा। ये सब सुनकर क्लॉइड बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी उन कैनिबल की माँ बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम जल्द ही हमारी फैमिली के मेंबर बनने वाले हो, तुम्हें हम नहीं मारेंगे। तभी वो लोग वहाँ पर डिनर लेकर आते हैं और जैसे ही उसके ऊपर से बर्तन हटाते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर एरन का कटा हुआ सर था, और क्लॉइड के सामने ही वो लोग एरन की सिर का मांस खाने लगते हैं, और साथ ही वो एरन की सिर का मांस क्लॉइड को भी खिलाते हैं ताकि वो उसकी फैमिली का मेंबर बन सके। क्लॉइड को ना चाहते हुए भी एरन के सिर का मांस उसे खाना पड़ता है। जैसे ही वो एरन के सिर का मांस खा लेता है, उन कैनिबल की माँ उसे बोलती है कि अब तुम हमारी फैमिली का मेंबर बन चुके हो। इसके बाद वहाँ पर दूसरा रिचुअल परफॉर्म किया जाता है, यानी कि उसके बेटे से क्लॉइड की शादी कराई जाती है। इसके बाद उसका बेटा वेडिंग ड्रेस पहन के आता है और उन दोनों की शादी करा दी जाती है। इसके बाद उन कैनिबल की माँ उन दोनों को रूम के अंदर भेज देती है ताकि वो दोनों साथ में पर्सनल टाइम एंजॉय कर सके। इधर जब उसका दूसरा बेटा नीचे जाता है तो वो देखता है कि हेली वहाँ पर नहीं है। ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, लेकिन उसकी परेशानी ज्यादा टाइम की नहीं थी। हेली पीछे से आती है और उसका गला एक रस्सी के मदद से दबाने लगती है, और तब तक उसे नहीं छोड़ती जब तक कि वो पूरी तरह नहीं मर जाता। हो गई परेशानी खत्म। इधर वो लड़का क्लॉइड को बेड पर लेटाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने वाला हूँ, लेकिन तभी हेली वहाँ पर एक चाकू लेकर आ जाती है और वो कैनिबल उससे लड़ने लगता है। वो हेली को मारने वाला होता है, लेकिन तभी क्लॉइड एक चाकू उठाकर उसके पेट में मार देता है और वहाँ से किसी तरह भाग निकलता है। इसके बाद क्लॉइड हेली को चाकू देता है और दोनों लोग मिलकर वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम हेली के पिता को देखते हैं, जो शेरिफ से पूछता है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ पर गई होंगी। तब शेरिफ उसे बताता है कि यहाँ पर एक कैनिबल वाली फैमिली रहती है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तब हेली का पिता उसे बोलता है कि हमें एक बार वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। इधर हेली एक औजार लेती है, तभी उसके सामने वो बंदा आता है जिसे वो बहुत बुरी तरह मार डालती है। क्लॉइड भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर कटा हुआ था, जिस कारण से वो वहाँ से भाग नहीं पाता। तभी उन कैनिबल की मदर वहाँ पर आती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है। वो क्लॉइड को बुरी तरह मारने लगती है। ये सब देखकर हेली वहाँ पर आती है और उन कैनिबल की मदर से लड़ने लगती है, और लड़ाई में हेली उसका गला काट देती है, जिस कारण से उसकी मौत भी वहीं पर हो जाती है। इसके बाद वो क्लॉइड को लेकर रोड पर पहुंचती है, जहां पर उसका पिता और शेरिफ आ रहे होते हैं, जो उन्हें देखकर अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो पागल बूढ़ा आदमी अपने घर पर पहुंचता है। जब वो देखता है कि उसकी पत्नी और उसके बेटों की किसी ने मौत कर दी है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो इस कैनिबल फैमिली का हेड था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।